12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-A77 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जिसमें 247 लोग सवार थे अहमदाबाद इंडिया से लंदन के लिए उड़ान भरने के ठीक बाद क्रैश हो गया। ड्रीमलाइनर के लिए यह पहला फेटल क्रैश था और इसने दुनिया भर के बहुत से लोगों के मन में सवाल छोड़ दिए हैं। तो अब तक हमें जो पता है वह यहाँ है। अभी इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि इसका मुख्य कारण दोनों इंजनों में एक साथ पावर का रेयर और कैटास्ट्रोफिक लॉस था, लगभग एक ही समय पर। ऐसा रोज रोज नहीं होता। वीडियो फुटेज और कॉकपिट ऑडियो से पता चलता है कि जेट का इमरजेंसी बैकअप सिस्टम रैम एयर टर्बाइन या RAT क्रैश से ठीक पहले चालू हो गया था। RAT असल में एक छोटा पॉप आउट प्रोपेलर होता है जो तभी डिप्लॉय होता है जब प्लेन की सारी मैन पावर चली जाती है। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब दोनों इंजन या मैन इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो जाते हैं। इस थ्योरी को सपोर्ट करते हुए कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने क्रू को यह कहते हुए रिकॉर्ड किया, थ्रस्ट नहीं मिला, मेडे। दूसरे शब्दों में इंजन उन्हें चढ़ने के लिए जरूरी पावर नहीं दे रहे थे। तो दोनों इंजन ऐसे कैसे फेल हो सकते हैं? इन्वेस्टिगेटर कई संभावनाओं की जांच कर रहे हैं। एक, कोई अचानक फ्यूल प्रॉब्लम जैसे कंटेमिनेशन या कोई ब्लॉकेज जो एक साथ दोनों इंजनों को प्रभावित करे। दूसरा, इंजनों को कंट्रोल करने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम में कोई गड़बड़ी या शायद अचानक कोई फ्लेम आउट। बर्ड स्ट्राइक। शुरुआत में कुछ लोगों ने सोचा कि शायद पक्षियों का झुंड इंजनों में फंस गया हो, लेकिन इसे अब बेसिकली खारिज कर दिया गया है। दूसरे आइडिया जैसे विंग फ्लैप्स, लैंडिंग गियर या यहां तक कि पायलट एयर से जुड़ी कोई समस्या अभी भी विचाराधीन है, लेकिन अभी तक किसी भी पक्ष में कहने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। अब सैबोटाज या साइबर अटैक करके कुछ पॉलिटिशियन ने यह आइडिया उठाया था, लेकिन अब तक इसे सपोर्ट करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। ब्लैक बॉक्स डेटा से यह साफ हो जाएगा। हमें जो पता है वह यह है कि एयरक्राफ्ट और दोनों इंजनों के मेंटेनेंस रिकॉर्ड साफ थे। दाहिना इंजन एकदम नया था, जिसे क्रैश से कुछ महीने पहले ही लगाया गया था। बाएं वाले की सर्विस 2023 में हुई थी और इस साल के अंत तक किसी और चेक की जरूरत नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन की अगुवाई भारत का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है, जिसमें UK, US, बोइंग और G एरोस्पेस के एक्सपर्ट्स मदद कर रहे हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर दोनों मिल गए हैं और अभी उनका विश्लेषण किया जा रहा है। उस एनालिसिस का कुछ हिस्सा US में भी हो सकता है। 1 महीने में पूरी रिपोर्ट आने की उम्मीद है। तो संक्षेप में मुख्य थ्योरी यह है कि दोनों इंजनों ने ठीक गलत समय पर पावर खो दी, जिससे RAT को डिप्लॉय होना पड़ा और पायलटों के पास लगभग कोई ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन जब तक ब्लैक बॉक्स डेटा का पूरी तरह से विश्लेषण नहीं हो जाता, हमें ठीक से पता नहीं चलेगा कि क्या गलत हुआ। जैसे ही इन्वेस्टिगेटर और कंक्लूसिव अपडेट्स देंगे, मैं आपको सब कुछ बताने के लिए यहां मौजूद रहूंगा। अगर आप इस स्टोरी और अन्य बड़े एविएशन इंसिडेंट से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और मैं आपको लूप में रखूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।